चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, सो बॉयज एंड गर्ल्स आज का टॉपिक है हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम। क्या नाम है बोलो? बाइनोमियल थ्योरम। सेमेस्टर 3 का यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। आ जाओ, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। भाइयों और बहनों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाइनोमियल थ्योरम? इसमें जाते हैं, पहले आपको ये बता दें, जैसे किसी नंबर को हमने ऐसे लिख दिया 2x, ये हो गया मोनोमियल। क्या हो गया? मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, आप लोग का तरह सिंगल है ये, सिंगल हो ना आप? हाँ आपसे पूछ रहे। हाँ पता नहीं, हाँ या नहीं तो बोलना, सिंगल है ना आप लोग? हाँ हाँ या नहीं? मोनो मियल, शादी हो गया, तलाक हो गया, ओनली चाइल्ड। सिंगल मतलब नहीं, सिंगल मतलब तुम्हें क्यों पूछ ले? सिंगल मतलब आप किसी से प्यार करते हो? नहीं, बस ठीक, बस तो वही कहना। वो सब लाइन में नहीं ना है आप? गुड, वेरी गुड बॉय। इधर आइए, 2x + 2, ये क्या हो गया? 1 की 2। सुमित दिख रहा बाबू? किधर आ जाओ, किधर आ जाओ। ठीक, तो थोड़ा आगे आ जाइए रोहित, उनको दिखने में दिक्कत है। हाँ ठीक है बाबू, हाँ इधर आ जाओ बस। रोहित इधर आ जाओ, अब रोहित इधर आ जाओ, सुमित इधर आ जाओ बस। ठीक है, चलिए आप देख रहा, देखिए 2x + 2, ये हो गया बाइनोमियल। क्या हो गया बाबू? दो नंबर है तो बाइनोमियल। क्या बाबू? बाइनोमियल। अच्छा, हम आपसे एक फॉर्मूला पूछेंगे आज, देखते कौन बताता है। a + b का होल स्क्वायर। और बोलिए। हाँ ठीक तो बोल रहा हूँ। सुनो, जो पूछ रहे उतना बताओ ना, कई टाइम ले जाओ। एक तो फॉर्मूला बताए ना आप लोग, ये फॉर्मूला बच्चा बच्चा बोल सकता है। पूरा इंडिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा। आप लोग के लेवल का सबको पता है। बट अब बताइए, a + b का क्यू क्या हुआ? कोई बोलो। मैं भी एक दो बच्चा बता दिया। देखो, ये फॉर्मूला सब बताया था और एक सुर में बताया था, लेकिन ये फॉर्मूला कुछ बच्चे बताए। और सुनिए, अब इसका फॉर्मूला बताइए। हाँ ये नहीं पता। a + b का पावर 5, इसका फॉर्मूला बताइए। a + b 10 का फॉर्मूला बताइए। नहीं, हम आपको बताना क्या चाहते समझिए। a + b का स्क्वायर रहने से तो आप इजीली बोल देते हो, बट वही अगर दो एक्सप्रेशन ने आपको a + b का पावर 25 दे दिए, तो इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल टू ब्रेक इट विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बाइनोमियल थ्योरी का यूज़ करते हैं। बाइनोमियल थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत बड़ा वैल्यूज़ है, जैसे आप सोच a + b का स्क्वायर पूछेंगे तो कोई भी बता देगा, इवन q भी आप बता दोगे। बट a + b का पावर में अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, 25 हो, 23 हो, 70 हो, 80 हो, नॉट पॉसिबल टू स्पीक, नॉट पॉसिबल टू मार्क अप द फॉर्मूला। तो उस केस में ब्रेक करने के लिए ना बाइनोमियल थ्योरी का यूज़ किया जाता है। समझ गए? बाइनोमियल थ्योरी में एक्सपेंशन कैसे होता है देखिए। बाइनोमियल थ्योरी में एक्सपेंशन कैसे होता है देखिए, रेडी? x + n, देखिए x प्लस है y टू द पावर n, इसको ब्रेक करना। आपको बोलेगा एक्सप्रेस इन बाइनोमियल, इसको बाइनोमियल में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो बाइनोमियल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या देखिए, NC0 x टू द पावर n और y टू द पावर n। देखिए y टू द पावर 0, सॉरी x टू द पावर क्या बाबू? n, और y टू द पावर क्या बाबू? 0। उसके बाद ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। इसके बाद इसको और एक्सपेंड करना है, तो NC1 x टू द पावर n - 1 और y टू द पावर 1 और एक्सपेंड करना है। NC2 x n - 2 y टू द पावर 2 और एक्सपेंड करना है। NC3 x n - 3 y टू द पावर 3 और एक्सपेंड करना है सर। NC4 x n - 4 y टू द पावर 4 और एक्सपेंड करना है सर, और एक्सपेंड करना है, मन नहीं भर रहा। NCN x टू द पावर n, देखिए x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर n। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए? जैसे
एंड सो ऑन। हाँ ये देखिए, इसका मतलब हो गया एंड सो ऑन, मतलब जैसा आप इसको एक्सपेंड करते जाओगे। तो नॉर्मली एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये होगी, आपको बोलेगा एक्सप्रेस इन बाइनोमियल, ऐसे एक टर्म दे दिया, बोला एक्सप्रेस इन बाइनोमियल। अब आप सोचोगे इतना बड़ा याद कैसे रखेंगे? याद तो सिर्फ आपको ये रखना है बाबू। हेलो, क्या याद रखना है? ये क्या याद रखना है? बोलो ये क्या है? उसके बाद देखो NC 0 वाला क्या हो जाएगा 1, और x का पावर वाला में n माइनस 1, और y का भी एक एक वैल्यू, n में से एक वैल्यू, x का पावर में जो वैल्यू रहेगा उसमें से 1 माइनस करते जाओगे, और y वाला में 1 बढ़ाते जाओगे। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? बोलिए। फॉर्मूला रटना पड़ेगा क्या? देखिए, ये समझने के लिए लिख दिया, इतना बड़ा लिख दिया, उतार लीजिएगा कॉपी में, काफ़ी है समझने के लिए। तो जितना लिखे उतना कम है। पहले हमको ये बताइए मेनली फॉर्मूला क्या हो गया? NC 0, x टू द पावर n, y टू द पावर 0, y टू द पावर, और NC 1, x टू द पावर n माइनस 1। तो ये रटना नहीं है, पहला वाला याद रखिए। उसके बाद NC 1 क्या हो जाएगा अगला में? NC 2, x का पावर n क्या हो जाएगा? n माइनस 1, अब y का पावर क्या होगा? एक बढ़ता जाएगा, n x का पावर में से एक घटता जाएगा, और y का पावर में एक बढ़ता जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना, कम ऑन, जल्दी बोलिए। कैसे फॉर्मूला बनेगा? NC प्रथमटा की होगा NC 0, तारपरे NC 1, फिर NC 3। अच्छा, x वाला पहले क्या होगा? n पहले n, और उसके बाद n माइनस एंड सो ऑन। और उसके बाद y वाला में पहले क्या होगा? 0, उसके बाद फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या? अब इसको उतारिए, फिर सम्स करेंगे ना तो आप बेटर समझ पाइएगा। हाँ बाबू कहाँ? हाँ भाई जी हुआ ठीक। हो गया क्या? चलिए बोलिए। अच्छा आप फोन में बोलो। अगला क्वेश्चन लिखिए, x प्लस वाई टू द पावर 4, इसको एक्सप्रेस करना बाइनोमियल में। हम कर रहे हैं, रुको आप लोग मेरे साथ बोलना, ठीक है? x प्लस वाई टू द पावर क्या होगा? 4। फॉर्मूला देख देख के बोलिए, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? NC0 नहीं 0, x टू द पावर n माइनस n y टू द पावर 0, NC1 x टू द पावर, ऐसे होगा ना? तो अब इसको बैठाते हैं। अच्छा x देखो NC1, n का वैल्यू कितना होगा? 4, n के जगह पे क्या होगा? 4C0 x टू द पावर 4 y टू द पावर 0, कोई दिक्कत? प्लस 4C1 x 4 माइनस 1 y टू द पावर 1, कोई दिक्कत? उसके बाद बोलो 4C2 x 4 माइनस 2 y प्लस 4C3 x y 3 प्लस 4C4 x, लास्ट वैल्यू है ना? 4 माइनस 4 क्या होगा? 0, और y, कोई दिक्कत? इसके आगे जाएगा? कहाँ से जाएगा? जाएगा? बोलो, आप कुछ बोल रहे हो? पता कैसे चलेगा कि कहाँ? वेरी गुड। नहीं, एक मिनट, आप लोग पूछ नहीं दिए सवाल, हम तो जवाब देंगे ही।
बोले बहुत अच्छा सवाल पूछा, हम बताने वाले थे कि पता कैसे चलेगा कहाँ तक जाना है। पावर में जितना है वहाँ तक जाना है। पावर में कितना है 4, देखिए 4 तक 4c4। सर पावर में अगर n रहता तो कैसे, वो तो n रहेगा तो इन्फाइनाइट हो गया, वो तो इन्फाइनाइट हो गया। पावर में अगर 5 रहेगा कहाँ तक जाएंगे 5, पावर में 6 रहेगा कहाँ तक जाओगे 6, पावर में 7 रहेगा कहाँ तक जाओगे 7। यस और नो, बोलो हाँ कि नहीं, समझ रहे ना। पावर देखो एक्सप्रेस करने बोला है तो एक्सप्रेस कर रहे। अब इसमें ना इसको करने के लिए आपको हल्का सा कॉम्बिनेशन का नॉलेज रहना चाहिए। क्या इस कॉम्बिनेशन सी मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन, याद है NC0 का वैल्यू क्या होता है, कोई बच्चा बोला ठीक, NC0 का वैल्यू क्या होता है बताइए 1, x का पावर 4, और जिसका पावर में 0 होता है ना उसका भी वैल्यू क्या होता है 1। सॉल्व हो गया। अब 4c1 को सॉल्व करिए, NC1 का वैल्यू कितना होगा, NC1 का आंसर n होता है, n मतलब कितना 4, x का पावर क्या q, y का पावर 1, y का पावर 1 मतलब y। उसके बाद सॉल्व 4c2, अब इसको सॉल्व करना हो। एक बार आपको कॉम्बिनेशन वाला सॉल्व करके दिखाते हैं। कॉम्बिनेशन का सॉल्व करने का रूल क्या था, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, याद आ रहा। x का पावर क्या स्क्वायर, y का पावर स्क्वायर, n का पावर n फैक्टोरियल कितना है 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, याद आ रहा, याद आ रहा, पढ़ाई थे बहुत पहले। 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 4 फैक्टोरियल, इधर भी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, दो नीचे में दोनों दो है ना, 4 3 2 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, आंसर कहता होगा बाबू 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ऐसे आपको तोड़ना पड़ेगा, समझे ना बाबू, क्या करना पड़ेगा बोलिए, तोड़ना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन तो आपको आना चाहिए। अब इसके बाद ये वाला बताइए, लास्ट वाला 4c3, इसको कैसे तोड़े बताइए, आप डायरेक्ट बोलिए 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। एक्स का पावर 1 और वाई का पावर q। एक्स का पावर 1 मतलब कोई वैल्यू नहीं, एक्स का पावर 1 मतलब 1, सॉरी एक्स का पावर 1 मतलब एक्स। इसका देखिए 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 3 को ब्रेक, 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करिए, 4 3 2 1, 1 का तो वैल्यू तो 1 ही है, 3 2 1 कितना है बोलो 4x y क्यू। और लास्ट वाला एक्सप्रेशन देखिए, x का पावर मतलब क्या x, 1 ही होगा। और लास्ट वाला क्या 4c4 का वैल्यू क्या होगा, NC होने से 1 होता था, याद करिए 1, और x का पावर 0 मतलब क्या 1, y का पावर क्या बचा 4, तो लास्ट वाला एक्सप्रेशन में सिर्फ बच गया y4। इसको अगर थोड़ा अरेंज वे में लिखे, कैमरा मेरा देखिए तो x4, कोई दिक्कत, 4x क्यू y प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यू प्लस y4, बन गया सम्स। उतारिए, हार्ड नहीं है लेकिन आपको थोड़ा माइंड का पेशेंस रखना होगा। उतारिए, देखिए अब हम लोग यहाँ से सम्स वाला पार्ट करेंगे। तो देखिए ये था कॉन्सेप्ट, अब यहाँ से क्या शुरू होगा बाबू, सम्स। देखिए कागज दीजिए बाबू, चलिए देखिए अब आपको एक्चुअल सम्स बनाना हम लोग स्टार्ट करें। कॉपी में लिखिए, फाइंडिंग आउट द जनरल टर्म। और जनरल टर्म निकालना आपको सिखाएंगे, आपने पेपर में बहुत कुछ जगह ये क्वेश्चंस देखे होंगे। फाइंडिंग आउट जनरल टर्म, मिडिल टर्म, ये सब है ना, इंडिपेंडेंट टर्म, जनरल टर्म। क्वेश्चन है, टॉपिक है, टॉपिक दे दिया ना, फाइंडिंग आउट जनरल टर्म। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, जब भी जनरल टर्म निकालने बोलेगा ना बाबू, NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, ये फॉर्मूला रख लो। NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। बट क्या बाबू, बट सपोज अगर आपको बोला 7th टर्म निकालने, तो r का वैल्यू क्या होगा बाबू 6, क्योंकि वो NC 0 से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए देखिए ना, जब लोग स्टैंड किए तो क्या NC 0 से स्टार्ट किए थे। अगर बोलेगा 8th टर्म निकालने, तो r का वैल्यू कितना लोगे 7। अगर बोले जस्ट समझा रहे आपको, फिर सम्स करेंगे 9th टर्म, तो r का वैल्यू कितना लेंगे, क्लियर।
इतना यही फॉर्मूला एकदम ऐसे ही उतारना, बाद में रीजन में सुविधा होगा। अब सम्स करेंगे। तो सर ये क्वेश्चन जो दिखा है नहीं बोली तो फाइंडिंग आउट, हम टॉपिक का नाम लिखवाए फाइंडिंग आउट जनरल टर्म। जनरल टर्म निकालने का तरीका कैसा होगा? हाँ बिल्कुल, चले चले देखिए हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन में लिखिए फाइंड सेवेंथ टर्म इफ क्या बाबू x प्लस वाई टू द पावर 12। देखिए सम से, यहाँ से सम शुरू होगी। स्टार्ट करें। सेवन टर्म निकालने बोला है अगर x प्लस वाई टू द पावर 12। देखिए फॉर्मूला क्या, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए एन सी आर एक्स टू द पावर वाई टू द पावर n का जगह पे कितना बैठाओगे 12। आपको कौन सा टर्म निकालना है बोलो, और r का वैल्यू क्या लोगे 6, और x का जगह पे क्या होगा x का वैल्यू तो x ही है, और n का जगह पे क्या होगा 12, r का जगह पे क्या होगा 6, y जगह पे क्या होगा y, और r का जगह पे क्या होगा 6। अब इसको सॉल्व कर दे रहे 12 c 6 x टू द पावर 6 y टू द पावर 6। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर है यही सम से, ये सम से एग्जाम में आया हुआ सम से। जनरल इसको बोलते हैं जनरल टर्म निकालना। कोई भी 7 टर्म 6 टर्म 5 टर्म 8 टर्म कोई भी टर्म निकालने बोलेगा तो ऐसे निकालो। क्लियर? अच्छा देखो रुको बाबू रुको। 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल x टू द पावर 6 y टू द पावर 6। 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 12 ब्रेक करो, 12 11 10 9 क्या है 6 से तो एक तो कैंसिल कर दे रहे 6 5 4 3 2 1। अब काट सकते हो तो काट लो, और नहीं तो पूरा ऊपर वाला इंटू करके फिर नीचे वाला इंटू करके डिवाइड करिए, आंसर आएगा। कितना आ रहा है बोलिए, पूरा इंटू करके बताइए तो आपको बताना होगा। तो काट पूरा ऊपर वाला इंटू कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर नीचे वाला इंटू करके लिख के डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए। क्या हुआ कैलकुलेटर वालों, निकालो कैलकुलेटर। क्या हुआ, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए रुका हुआ हूँ। एक्सीलेंट 924 x टू द पावर 6 y टू द पावर 6। सिंपल क्या बोले, ऊपर वाला सब इंटू कर लीजिए, फिर नीचे वाला इंटू करके डिवाइड करके आंसर है। उतना क्यों काटाकोटी करिएगा, बन गया सब, सुधारो करते पारो तो बाबू। जी तो चलिए एक टू क्वेश्चन आप लोग करिए, बोले लिखिए फाइंड फिफ्थ टर्म, फाइंड फिफ्थ टर्म इफ x प्लस वाई टू द पावर 10। करिए। इसका आंसर दिया हुआ है बुक में 210 x टू द पावर 6 y टू द पावर 4। देखिए आपका इतना आता है कि नहीं आता है। देखिए इसका एक बार लिख देते हैं बोर्ड में, बताइए बाबू कैसे होगा। बोलिए एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। एन सी आर कितना बताइए 10 सी 4 एक्स 10 माइनस 4 वाई। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, ये तो डायरेक्ट सॉल्व, हम सॉल्व कर दिए डायरेक्ट इसको। हो गया। एक और लिखिए फाइंड थर्ड टर्म, फाइंड थर्ड टर्म इफ x प्लस वाई टू द पावर 12।
फाइंड थर्ड टर्म इफ x प्लस वाई टू द पावर 12. करो, खुद से करो. सबको करने दीजिए. क्या हुआ? सॉल्व कितना बाबू? डायरेक्ट बैठा दिए. सॉल्व नहीं, सॉल्व करेंगे. हो गया. देखिए फॉर्मूला बोलिए. एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर. एन का वैल्यू 12 सी 2 एक्स कितना? सॉरी. थैंक यू सो मच.